चुड़ैल भी चार घर छोड़कर खाती है, ये कहावत पूरी तरह से झूठी है क्योंकि सच्चाई जड़हीन और क्रूर है। क्योंकि अंधेरी आत्माओं की दुनिया में दया नाम की कोई चीज नहीं होती है। लोगों का मानना है कि अच्छे और बुरे राक्षस और जिन होते हैं, लेकिन ये धारणा बेबुनियाद है। हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों से पूछे जिन्होंने ऐसी भयानक और दिल दहलाने वाली घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। आज की घटना शायद कमजोर दिल वालों के लिए मुनासिब नहीं होगी, इसलिए मैं उनको सलाह दूंगी कि ये इस वीडियो को आगे ना देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। आज का जो किस्सा है ये गुजरात का किस्सा है। गुजरात में ना भूत प्रेत चुड़ैलों की बहुत सारी दंत कथाएं फेमस हैं, जिनमें से एक फेमस दंत कथा मैं आज आपको सुना रही हूँ। गुजरात के खेड़ा जिले के गांव में एक फैमिली रहती है, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा है। बेटे का नाम दीपक है। जो दीपक है ना वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। दीपक का घर ना दीपक के स्कूल से बहुत ज्यादा दूर है। दीपक के आसपास भी ज्यादा लोगों के घर नहीं है, बहुत दूरी पर लोगों के घर हैं। दीपक डेली स्कूल में साइकिल से आता जाता है। एक बार जैसे उसका स्कूल छूटता है ना, वो अपने घर की ओर आ रहा होता है तो दीपक ना कुएं के पास एक लड़की को देखता है, जिसकी उम्र 15-16 साल की होगी और वो देखने में बेहद खूबसूरत थी। वो जो लड़की है ना दीपक की ओर देखती है और उसको स्माइल देती है। दीपक पहले तो ये देखकर अनदेखा कर देता है, सीधा अपने घर की ओर निकल जाता है। ऐसा ना दीपक 5-6 दिन नोट करता है कि वो जो लड़की है कुएं के पास खड़ी होकर ना इसको डेली स्माइल देती है। दीपक क्या करता है, धीरे धीरे इस लड़की को स्माइल देने लग जाता है। जैसे जैसे इन लोगों की अभी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है, वैसे ही इन लोगों की उम्र भी बढ़ती जाती है। दोस्ती दोस्ती में वो लड़की बताती है कि मेरा नाम ना रोशनी है। अब ये जो दोस्ती है ना गहरे प्यार का रूप ले लेती है। एक दिन दीपक रोशनी को प्रपोज करता है कि मैं ना तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली जो है ना तेरी फैमिली से शादी की जाकर बात करे। ये बात सुनकर ना रोशनी की आंखों में पानी भर जाता है। तो दीपक उसको बोलता है क्या हुआ? तो रोशनी फूट फूट के रोने लग जाती है, बोलती है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो दीपक ना फट से रोशनी को अपने गले लगाता है और उसको बोलता है रो मत, आज से सब कुछ मैं तेरा हूँ। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, तुझे किसी के प्यार की कमी नहीं होने दूंगा, बस तू आज से मेरी है। ये बात करके ना अभी ये क्या करता है, दीपक सीधा अपने मम्मी डैडी के पास जाता है और बताता है कि मैं ना रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब दीपक के मम्मी डैडी पूछते हैं कि रोशनी के माता पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, तो दीपक बोलता है कि उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं अरे ऐसे कैसे हम किसी के साथ तेरी शादी कर दे जिसका कोई अता पता नहीं है, कैसे तेरी शादी कर दे? तो दीपक बोलता है नहीं, मुझे ना रोशनी से शादी करनी है। मैं अगर शादी करूंगा तो रोशनी से करूंगा, उसके बिना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब दीपक की जिद के आगे ना उसके मम्मी डैडी हार जाते हैं। उसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, दीपक की शादी एक मंदिर में रोशनी के साथ करवा देते हैं। दीपक के मम्मी डैडी रोशनी को कभी नहीं अपनाते हैं। रोशनी को इस बात पर बहुत बुरा लगता है। दीपक के मम्मी डैडी जो है ना अपने घर के बाजू में ही दीपक को एक घर लेकर दे देते हैं। रोशनी बोलती है कि देख तूने तो मेरे से शादी कर ली है, लेकिन तेरे मम्मी डैडी मुझे कभी नहीं अपनाएंगे, मुझे नहीं लगता वो मुझे कभी प्यार करेंगे। तो दीपक बोलता है अरे पगली, मेरे प्यार में क्या कोई कमी है? हाँ, वैसे भी धीरे धीरे अभी शादी हो गई ना हमारी, जब मम्मी डैडी शादी के लिए राजी हो गए हैं तो वो तुझे भी अपना लेंगे, बस थोड़ा टाइम दे। तो रोशनी बोलती है ठीक है। अब क्या होता है, दीपक शादी करके बहुत खुश होता है। वो इतना सिंसियर होता है कि डेली सुबह काम पर जाता है, खेतों में काम करता है। दोपहर का टाइम पर रोशनी उसके लिए खाना लेकर आती है। इन दोनों का प्यार देखकर पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। सब लोग इनके प्यार की एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ भाई जोड़ी हो तो इन दोनों की जैसी हो। रोशनी और दीपक एकदम परफेक्ट जोड़ी है। सब लोग इनकी बहुत वाहवाह करते हैं। अब धीरे धीरे शादी को 3 साल हो जाते हैं। रोशनी को ना एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। एक रात ना ये तीनों सो रहे होते हैं। दीपक जब पलटी मार के देखता है ना तो उसको अपने बेड पर ना तो रोशनी दिखाई देती है और ना ही अपना बेटा दिखाई देता है। तो दीपक सोचता है कि शायद इधर उधर गए होंगे, बच्चा रो रहा होगा, लेकिन उसको किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही। अगर बच्चा रोता है तो बच्चे की आवाज़ तो आनी चाहिए ना। तो दीपक क्या करता है, रोशनी को ना पूरे घर में देखता है और आवाज़ भी लगाता है, रोशनी कहाँ है तू, किधर है तू? हाँ, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे ढूंढते ढूंढते ना जब दीपक मेन डोर के पास जाता है तो वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला है। दीपक फट से बाहर जाता है और देखता है उसको ना दूर से रोशनी चलते हुए दिखाई देती है। तो वो ना रोशनी को आवाज देता है, रोशनी रुक जा, किधर जा रही है इतनी रात को? रोशनी दीपक की ओर देखती है और उसकी आवाज को अनसुना करके ना फटाफट तेज चलना स्टार्ट कर देती है। दीपक उसको कंटिन्यू फटाफट, दीपक भी आगे आगे चल रहा है, रोशनी के पास जाने की कोशिश कर रहा है और उसको आवाज लगा रहा है, रोशनी रुक,
रुक, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? क्यों मेरी बात को इग्नोर कर रही है? किधर जा रही है? रोशनी और ज्यादा फास्ट चल रही है, तो दीपक भी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है। रोशनी की जो स्पीड है ना इतनी फास्ट हो जाती है कि नॉर्मल इंसान उस स्पीड में कभी भाग ही नहीं सकता है। दीपक फिर भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसको बोल रहा है रोशनी रुक रुक, किधर जा रही है तू? अरे तुझे मेरे प्यार का वास्ता, रुक जा रोशनी रुक। रोशनी क्या करती है, पलटी मार मार के दीपक को देखती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। वो बोलता है रोशनी रुक, अरे तुझे मेरी कसम, तुझे मेरे बच्चे की कसम, रुक जा। रोशनी उसकी ओर देखती है और इग्नोर करती जाती है। धीरे धीरे ना रोशनी घने जंगल के अंदर आ जाती है और रुक जाती है। दीपक भागता हुआ फटाफट रोशनी के पास आता है। सांस में सांस लेने के बाद उसको बोलता है, क्यों मेरी बात को अनसुनी कर रही थी? तुझे कितनी आवाजें दी, देखकर भी अनसुनी कर रही थी। हाँ, इतनी रात को बच्चे को लेकर कहाँ जा रही थी तू? हुआ क्या है तुझे? तो रोशनी बोलती है, देख मैं ना जिस मकसद के लिए आई थी वो मेरा मकसद पूरा हो गया। तो दीपक बोला, क्या बोल रही है, कहना क्या चाहती है? रोशनी ना गंभीर आवाज में उसको बोलती है कि जो मेरा मकसद था ना वो तो पूरा हो गया है, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो दीपक बोलता है, ये क्या बोल रही है तू? तो वो बोलती है, बस मैं वापस आने वाली नहीं हूँ, इतना समझ ले। तो दीपक बोलता है, कैसी अजीब सी बातें कर रही है तू, कहना क्या चाहती है? मैं वापस आने वाली नहीं हूँ, ये क्या, कहाँ जा रही है तू? मुझे तेरी बातें ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, तू बोलना क्या चाहती है? किधर जा रही है तू? हाँ, मैंने तुझे अपने प्यार में कोई कमी होने दी क्या? तुझे किस बात की कमी होने दी? हाँ, मैंने तुझे अपनी जान से भी बढ़कर चाहा है, तू कहाँ जा रही है मुझको छोड़कर? तू ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ, तू चल मेरे साथ, चल घर वापस चल। उसका हाथ पकड़ता है और उसको घसीटता है। रोशनी बोलती है, रुक जा, तेरे माँ बाप सही थे, वो तुझे सही बोल रहे थे कि तुझे बिना जाने पहचाने एक अनजान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तो वो बोलता, कौन है तू? तो वो बोलती है, मैं इंसान नहीं हूँ। तो वो बोलता, क्या? तो वो ना अपना विशाल रूप दीपक के आगे दिखाती है। वो भयंकर एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। उसकी जो हाइट है ना 10-12 फुट की उसकी हाइट बन जाती है। देखने में भयंकर डरावनी लगती है वो। उसका जो चेहरा इतना खूंखार लगता है ना, दीपक की तो अंदर तक रूह कांप जाती है कि ये क्या है। वो थर 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 से पैर तक कांपने लग जाता है। तो वो ना रोशनी हंसते हुए बोलती है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बच्चा पैदा करते हैं और उसे खा जाते हैं। ये बोलकर ना सीधा रोशनी उड़ जाती है और गायब हो जाती है। दीपक बहुत आवाजें लगाता है, रोशनी वापस आ, वापस आ, तो ऐसे नहीं छोड़ के मेरे को जा सकती, जल्दी जल्दी वापस आ, इधर इसी वक्त वापस आ, आजा मेरी जिंदगी में, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ। वो ऐसा चिल्लाता है, लेकिन रोशनी की कोई आवाज नहीं आती, ना ही रोशनी उसको कहीं दिखाई देती है। दीपक ना पूरे गाँव में पागलों के जैसा इधर उधर भटकता रहता है, हमेशा चीख चीख के रोता है, रोशनी को आवाजें लगाता है, रोशनी वापस आ जा, वापस आ जा, प्लीज ऐसा मत कर, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रोशनी कभी उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। पागलों के जैसा वो ऐसे 5 साल भटकता रहा। 5 साल के बाद दीपक कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि वो जो मंजर था ना, जब रोशनी रुकती है भागते भागते और दीपक के पास रुकती है और उसको बताती है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ये रोशनी ने जानबूझकर किया था। क्योंकि ये जो चुड़ैल और जिन होते हैं ना, इन लोगों की फितरत होती है इंसान को तंग करना। ये जितना ज्यादा इंसान को तंग करते हैं उतनी ही ज्यादा अपने आत्मिक जगत में ना हाई पोजीशन पाते हैं। इसीलिए रोशनी चाहती थी कि वो दीपक को ऐसे तड़पाता हुआ छोड़कर जाए। पूरे समाज को ना एक होकर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाना चाहिए। जब खुशियों में पार्टी मनाई जाती है तो गमों में क्यों नहीं कोई साथ खड़ा रहता है। जो इंसान होकर इंसान की मजबूरी में खड़ा नहीं रह सकता है, तो ऐसे इंसान को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर पूरा गाँव दीपक का उस वक्त सहारा बन जाता तो दीपक की हालत शायद कुछ और ही होती। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।